चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है। लिखा है, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब इसको मोटे तौर पे देखिए, इजी है। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। माने जैसे जैसे भजते मैं वैसे आता हूँ। ये बोला, तो जैसे जैसे माने आप परमात्मा में जैसे भाव रखते हैं तो वो आपके पास उसी भाव से आपको मिलेगा। तो इसका उदाहरण जैसे देते हैं कि नंद और यशोदा ने उनको पुत्र के रूप में चाहा, भजा, याद किया। वो चाहती थी हमारे पुत्र रूप में हमारे पास आए, यशोदा माता का ये भाव था। तो वो उनके पास क्या गए, पुत्र रूप में ही उनके साथ व्यवहार किया। और पुत्र के रूप से जो पुत्र के कार्य होते हैं वो उनके साथ उन्होंने वैसे ही किया। और ग्वाल बालों को क्या था, ग्वाल बालाओं को था कि हमारा मित्र रूप में थे उनके साथ, वो मित्र के रूप में समझते थे। तो उनके साथ ये नहीं कि भगवान बन के बैठ गए या बेटा बन के बैठे, उनके साथ उनका क्या था व्यवहार, मित्रवत था। उनके जैसा भजा, जैसा जिसने चाहा, जैसे उनको याद किया, तो उनके साथ मित्रवत ही रहे। उनका भाव यही था। और जैसे वो थे, गोपियां थी, रुक्मणी ने चाहा पति के रूप में, तो कहां से उनको हरण करके भी लेके गए कि मैं आपको पति के रूप में चाहती हूँ। तो घोड़े में बैठ के उनको उसका हरण करके भी पति के रूप में उनके करीब आए। गोपियों के साथ क्या था, उनका माधुर्य भाव। माधुर्य में रस आता है, माधुर्य रस के भाव से उनके साथ उनकी जुड़न थी। तो अभी पूरा बताया, उनके साथ उन्होंने क्या किया, महाराज किया, उस रस माधुर्य का उनको अनुभव कराया। जैसे जैसे भजा, जैसे जैसे भजा, वो उनके पास वैसे ही गई। ये भजने वाली चीज आती है। जैसे जैसे भजते मैं वैसे ही आता हूँ। ये, और फिर बोला, फिर मैं जो करता हूँ उनका अनुसरण सारी दुनिया करती है। परमात्मा के उस हिसाब से ही चलते हैं। अब इसका एक दूसरा गहरा अर्थ आता है। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, एक तो ये बाहर से उनके साथ हुए। अब यहाँ पे आंतरिक चीज आ रही है। वो क्या है, ये पूरा संसार क्या है ही परमात्मा, है ही ईश्वर। इसके अलावा कुछ नहीं, ये सब जानते हैं। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। जड़ चाहे चेतन में है अर्जुन, मैं ही हूं, मैं ही हूं। अब ये गहरा आध्यात्मिक अर्थ आएगा जब संसार पूरा परमात्मा है। अब क्या है, आप यहां से सामने कैसा व्यवहार करते हैं। यदि आपने यहां से प्रेम का व्यवहार किया, बोला मैं वैसे ही बचता हूं, इस संसार, मैं दर्पण के स्वरूप हूं, आप हिंसा की तरह करेंगे, आपको हिंसा मिलेगी। आप प्रेम करेंगे तो आपको प्रेम के रूप में मैं आऊंगा। करिए, आप गालियां दीजिए, आपको वापस गाली मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। हिंसा करेंगे तो भगवान कहते हैं मैं हिंसा के रूप में ही आपके पास हूं। जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही आपको पास वापस, कहते हैं भगवान मैं वैसे ही आपसे मिलता हूँ। जैसे जैसे भजते मैं वैसे आता हूँ। आज हिरण्य कश्यप ने क्या किया, हिंसा का रूप धारण किया। प्रहलाद के साथ वो हिंसा का रूप धारण कर रहे थे। तो कैसे आए उनके पास, नरसिंह अवतार करके आ गए। हिंसा के रूप में ही आए, उनके पास प्रेम से नहीं आए।
गोपियों ने प्रेम से पुकारा तो वो प्रेम से पहुंच गए। ये आपका क्या है, रिटर्न। ये जो जैसे जैसे भजते मैं वैसे आता हूं, ये पूरा संसार क्या है, प्रतिध्वनि आप ही की वापस आती है। जैसे पहाड़ों में घाटियों में जाइए, जो आवाज बोलते हैं ना, तो वो वापस आता है, वो वापस आता है। वो एक दृष्टांत पहले हम लोग बहुत बताते हैं, मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है। अरे जैसे एक बच्ची रोते रोते अपने फादर के पास आई, पिता के पास, पापा वो वहां पे बहुत खराब आदमी कोई रहता है, बहुत खराब है, बहुत गलत है, बहुत भयानक है, मुझे गालियां दे रहा था, मुझे बड़ी खराब खराब शब्द बोलना था। बोला वहां तो कोई रहता नहीं, पिता को लगा कि वहां तो कोई रहता नहीं है। एक बार जब उसने बोला पता नहीं शायद कोई हो, तो फादर देख के भी आया, वहां कोई नहीं था। पर क्या था, वो पहाड़ी जगह थी, घाटी नीचे। बोले हो ना हो इसने कुछ किया है। तो हम उसे बोला चलो, जा गई वो। बोले तुमने यहाँ क्या किया था। अरे मैं बहुत गुस्से में थी, मेरे फ्रेंड ने मुझसे बहुत लड़ाई करी थी, मैं बहुत गुस्से में थी, मैंने वो उसका वो सारा गुस्सा यहाँ के मैं बोल रही थी, मैंने खूब गालियां दी, बहुत खराब 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 बोला। और वहां से उस आदमी ने भी बोला, पलट के बोला था मुझे। दूसरे दिन फिर आ गई घर। बोले आज तू मेरे साथ चलना, मैं तेरे को लेके चलता हूँ। बोला पर जाकर के वहां पे क्या बोलना, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू डार्लिंग। और जब वो वहां पे गई और उसने यही बोला प्यार से, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू डार्लिंग, वहां से रिटर्न आया, आई लव यू डार्लिंग। बड़ी खुश होके आई, वो तो मुझे प्यार कर रहा है, मुझे आई लव यू कह रहा है, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा बढ़िया है। अब वहां पे खराब था कि गलत था, ये बोला भजा। आपके साथ यदि कोई गलत कर रहा है, का आंसर आ रहा है, तो कहीं आप अंदर भी खोजिए, कहीं हमारा व्यवहार तो कुछ गलत नहीं हो रहा है, कहीं थोड़ा हमारे में भी कभी हो सकता है। हरदम हम दूसरे को दोषित करते हैं, क्यों हमें ही गाली दे रहा है, क्यों हमें ही अपमानित कर रहा है। गुरु जी बोलते थे कि अगर वो कोई कर रहा है तो कोशिश करके देखो, वो बोल रहा है कहीं वो गलत बात मेरे में है तो नहीं। एकदम से दूसरे को हम खराब कह देते हैं, दूसरे को गलत कह देते हैं इमिडिएट, कहीं हमारे में तो नहीं है ये। तो आत्म सुधार होता है। ये पूरा जगत दर्पण है, मिरर। आप इसके सामने जैसे जाएंगे, खूबसूरत होके जाएंगे तो खूबसूरत दिखेगा पूरा संसार, बहुत अच्छा दिखेगा। अगर बदसूरत होके जाएंगे तो उसमें खूबसूरती नहीं आएगी। मैले कपड़े, गंदा चेहरा मुंह बना के जाइए तो कैसा आता है। बहुत हमने बहुत प्रैक्टिकल देखा है, जैसे ही मिरर के सामने कोई जाता है, हट से बाल ये करेगा, ठीक करने लग, कोई खराबी नहीं नजर दिखती है ना। हमें बहुत मजा आता है देखने में। अपने यंगस्टर्स तो बहुत ही ज्यादा अपने खुद से ज्यादा, हम कहते हैं ये जवान हो गया, इसको समझ में आने लगी सुंदरता। दर्पण के सामने आप खराब होते हैं नहीं, अगर दिखती है तो क्या करते हैं, दर्पण को थोड़ी ना ठीक करने बैठते हैं, मिरर को कोई ठीक करने बैठता है, इसमें ये बड़ा खराब है, ये गलत है। आप अपने को ठीक करते हैं ना। आपने बाल अच्छे किए तो उसे बाल अच्छे नजर आएंगे, आपकी बिंदी टेढ़ी है तो आपको बिंदी सीधी हो जाएगी, आपका कॉलर अंदर है तो आप कॉलर बाहर कर देंगे, टाई सही है कर देंगे। आप अपने को ठीक करते हैं ना, तो सारा समय क्या करना है, हमें स्वयं को बनाना। मिरर थोड़ी ना खराब है, हम कहेंगे फलाना खराब है, गलत है, ये कर रहा है, ये बोला, ये हम क्या हैं, हम वैसे ही आते हैं तुम्हारे सामने, प्रतिध्वनि है। कहते हैं, एक बुजुर्ग आदमी ने, बुढ़िया ने, बहुत साल तक हो गया था मिरर नहीं देखा था, पहले जवानी में देखा था, तो उसके पोते ने ला करके उसको मिरर गिफ्ट किया, आईना, बहुत सुंदर।
और उसने जैसे ही ऐसे करके देखा, है, ये तो बहुत खराब है आईना, ये मुझे कितना बुढ़ा दिखा रहा है, ये बेकार है, मैं कोई इतनी बुढ़ी हूँ, फेंक किसको। हो गई थी, उसने कभी देखा नहीं था, अब मिरर खराब था। नहीं, हम संसार में बोलते हैं ये खराब है, ये खराब है। भगवान है सब, सबके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? ईश्वरवत होना चाहिए। आखिर सामने भगवान आ जाए तो उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? कभी आप भगवान जान करके सारा समय चलिए, ये सारा ईको है पूरा संसार, वही सब कुछ आपके पास आपको रिटर्न मिलता है। एक बार दृष्टांत था, एक दो हस्बैंड वाइफ थे। अब उन्होंने भी कभी अपनी शक्ल तो देखी नहीं थी, उस जमाने में मिरर होता नहीं था। तो एक दिन उसका बच्चा जो था, वो बॉल खेल रहा था, बॉल खेल रहा था, बॉल खेलते खेलते उसका जो बॉल था, एक बड़ी सी पानी की टंकी थी, उसमें गिर गया। अब वो रोने लगा, पापा हमारा बॉल गिर गया, बॉल गिर गया। तो बॉल ले आइए, उधर से बॉल है। और जब वो उसको बॉल लेने गया तो वो पानी था, पानी में उसको अपना शक्ल नजर आई। अब उसने बहुत दिन, मिरर तो होता नहीं था, उसने कभी शक्ल देखी नहीं थी अपनी, और जैसे ही उसने झांक के देखा उसने, तो उसको अपनी शक्ल दिखाई दी। तो बोले, अरे इतने बुढ़े दाढ़ी वाले होकर के, इतने बड़े हो गए, तुम बच्चे की बॉल लेके बैठे हो, दो जल्दी से बॉल दो, तो वापस करो, बॉल वापस करो। अब अंदर वही बुढ़ा था, अपना ही आप था, है वही, सारा संसार मेरा अपना ही आप है। इधर भगवान है, उधर भी भगवान है, अपना आप मानोगे तब भी दिक्कत नहीं है। पर हमारे अंदर ये तो बात चलती रहती है कि हमने लिया, फलाना दूसरा है, दूसरा है, दूसरा कोई नहीं है, सब अपना आप ही है ही भगवान। ये जैसे जैसे भजते, वैसे ही मैं उनके भक्तों के पास जाता हूँ। ये बोल रहे हैं, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उसके पास। हिंसा से भजेंगे तो हिंसकात्मक लगेगा आपको, प्रेम से भजेंगे सबको, सबके प्रति हमारा प्रेम का भाव हो, अपनत्व का भाव हो। इतना बोल रहे हैं कि सभी मेरा अनुसरण करते हैं। अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे, मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते, माने कहते हैं ना, सिद्ध पुरुष जिस पे चलते हैं उसी पे ही सब लोग चलते हैं। एक वाला दृष्टांत, बहुत सब में दृष्टांत दिया। एक शराबी जा रहा था ना रास्ते में, गुनगुनाता बड़बड़ाता, वो नाली के ऊपर चल रहा था। तो नाली के ऊपर चलते रहा था, तो उधर से एक साधु गया, उसने उसको वही बोला ना, करुणा होती है, बिना बिना बोले रह नहीं पाते हैं। उसने बोला, अरे शराबी संभल के चल, उधर नाली है, गिर जाएगा तू, शराब पी के चल रहा लड़खड़ाता, गिर जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो शराबी को अभी इतना पूरा नशे में नहीं था, समझ थी। तो बोलता है, महात्मा जी, मैं गिरूंगा तो मैं अकेला गिरूंगा, पर यदि आप गिरे, आपके पीछे बहुत सारे लोग गिरेंगे। तो बोलते हैं वो अनुसरण करते हैं, बोलते हैं इसलिए क्या होना चाहिए, आपका व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए। ज्ञान में हम आए हैं, सत्संग में आए हैं, आप सब परमात्मिक स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है। आपका व्यवहार कैसा हो, ज्ञानमय हो, प्रेममय हो, सबके साथ। जड़ चाहे चेतन में है, अर्जुन मैं ही हूँ, मम्मी का बेस्ट पॉइंट था। आप उसको क्या समझ के साथ व्यवहार करते? कहते हैं, एक आदमी था, वो तो जूते भी पहनता था तो उसको भगवान समझ के, पहले उसको पोछेगा, साफ करेगा, पॉलिश करेगा, तो धीरे से उठाता था। दरवाजा भी खोलता था तो धीरे से खोलता था, धीरे से बंद करता था। जैसे भगवान हो, मुलायमियत से आपके काम में, व्यवहार में मुलायमियत दिखने चाहिए। जैसे बहुत प्रेम से किससे बात करते हैं ना, तो कैसे बात करते हैं?
हम लोग से बोलते थे, और फिर जब फोन पे आप बात करिए किसी से, तो ऐसा समझिए जो आपका बड़ा प्रेमी है। प्रेमी से कैसे बात करते हैं आप? आपको बहुत अच्छा लवर हो, उसके साथ कैसे बात करेंगे? धीरे से, प्रेम से, हम लोगों को खास सिखाया गया था। आप लोग कैसे बात करते हैं? चिल्ला के इधर बोलिए तो उधर सुनाई पड़ेगा। व्यवहार कैसा होता है? प्रेममय। प्रेमी है तो आपकी बोलास बोली में भी मिठास आ जाएगी अपने आप। तो भगवान जान के करिए सब। गीता भगवान तो बहुत डांटते थे, किसी ने जोर से दरवाजा पटका, कहते कैसे बंद करके जा रहे हो तुम लोग को, आता नहीं है। वो एक वो दृष्टांत और भी चलता था। एक आदमी आया अंदर से, उसने क्या किया, गुरु के पास आया था ज्ञान सुनने के लिए, खट खट कर जल्दी जल्दी दौड़ता दौड़ता आया, जो तेजी से जूतों की आवाज आ रही थी। उसने जल्दी आया, उसने एक जूता एक इधर फेंका, एक जूता उधर फेंका, फिर दरवाजा खोला, ढाई आके गुरु के पास बैठा, गुरु जी हमें ज्ञान दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए। कहते ज्ञान तो बाद में दूंगा, पहले तू उठ। बोले क्या? पहले जाओ, पहले तूने दरवाजा इतनी जोर से खटक से किया है, उससे माफी मांग के आओ। जूते तुमने उधर पटके हैं ना, इधर एक उधर एक उधर, कायदे से उठा के एक जगह रखो। उनसे भी माफी मांगो कि मैंने तुम्हें कष्ट दिया। ठक 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 जूतों पे जोर से मारते हुए चल के आए हो, माफी मांगो। कहते जूते दरवाजे से कौन माफी मांगता है? माफी मांगो। ये भगवान जानो, आपका हर जड़ चाहे चेतन में के प्रति जो भी कार्य है कैसा होना चाहिए, ईश्वर जान करके करिए। बोल रहे मैं भजता हूँ, पर मैं वैसा ही आपके साथ व्यवहार करता हूँ। संसार में हम बोलते हैं हमें दुख है, हमने दुख दिया तो हमें दुख मिला, प्रेम दिया तो प्रेम मिला, घृणा दी तो घृणा मिला। मैं दुखी नहीं हूं तो मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। हम दुखी तो दे रहे हैं, अपने को हम दुखी कर रहे हैं, तो हम दूसरे को भी दुख दे रहे हैं। तो सारे संसार को आप अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस दीजिए, अच्छे भाव रखिए, अच्छे जीवन आपका क्या हो जाएगा, सुंदर होगा। ये पूरा अस्तित्व क्या है? परमात्मा। भगवान के पास आप जाएंगे, नाचते हुए जाएंगे, तो भगवान भी आपको नाचता हुआ मिलेगा, प्रसन्न चित्त। भक्तों को इसलिए क्या देखा आपने, सब नाचते हुए। मीरा नाचती थी, चैतन्य महाप्रभु नाचते हुए दिखते हैं, रोते हुए दिखते हैं। आपको भी भगवान वैसे ही मिलेगा। ठीक है।